तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डिस्कशन I am solving question number 25 so that you can see that how the different steps that had already been discussed you can apply in solving the question. तो पहला स्टेप जैसे हम लोगों की बात हुई, अब क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इस जगह पे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जो आपको कैलकुलेट करना है वो पार्ट आप करेंगे. तो इन क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दो पार्टनर हैं, पार्टनर x और y. तो कैसे करेंगे आप, इस केस में पार्टनर्स हमारे हुए x और y. ओल्ड रेशियो दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन. ओल्ड रेशियो क्या है इसका, 5/8 एंड 3/8. एंड न्यू रेशियो इज 3/8 एंड 5/8. So you can see that x is losing because previously x share was 5/8. Now the share of x is 3/8. तो इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो old ratio is more. So if old ratio is more, it means x is sacrificing. इसका क्या हो गया, sacrifice. But in case of y is getting from x. अब देखिए आप, y का old ratio था 3/8 और नाउ द न्यू रेशियो इज 5/8. तो y इज गेनिंग 2/8. y के लिए हो गया दिस इज गेन. अब ये आपका स्टेप सॉल्व हो गया, ये आपकी वैल्यूज काफ़ी काम देंगी. अब आ जाइए नेक्स्ट हम लोगों की बात हुई थी कि हम लोग गुडविल का देखेंगे कि गुडविल का क्या कुछ करना है. तो सेकंड इज गुडविल. तो गुडविल वैल्यूएशन का देखिए आप, इसमें जो दे रखा है आपको, गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स. तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए. तो क्या करेंगे आप गुडविल वैल्यूएशन में, 3 ईयर्स का एवरेज. तो गुडविल की ये अमाउंट प्रॉफिट का कितना दिया है, 7,500 और प्लस 4,000 प्लस 6,500. It is divided by 3 and multiplied by number of years given in your question, that is 2. So what is the amount of goodwill, how much, this is rupees 12,000. And self-generated goodwill is to be distributed among partners, is to be adjusted among partners in their gaining and sacrificing ratio. तो इसमें देख रहे हैं आप कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आपका 2/8 है, तो आप निकाल लें 2/8 कितना होता है, यानी कंपनसेशन की अमाउंट, गुडविल का कंपनसेशन कितना हो जाता है, 12,000 इंटू 2/8, इट इज 1/4. तो इट इज रुपीज 3,000. तो 3,000 का कंपनसेशन कौन किसको पे करेगा, y पे करेगा, बिकॉज y इज गेनिंग. किसको पे करेगा, x को. तो इसके लिए आप जो जनरल एंट्री पास करते हो, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक बात हुई सेल्फ जनरेटेड गुडविल से रिलेटेड. और अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो इसमें गुडविल जो बैलेंस शीट में गिवन है दैट इज 8,000. तो हम लोगों का जो पिछला था जिसमें हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था, उसमें क्या था, एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी, क्या करना है उसका, राइट ऑफ करना है. किस रेशियो में राइट ऑफ करना है, ओल्ड रेशियो में, है ना. तो वो पार्ट हम लोग इसमें करते जाएंगे. और अब हमको बनाने हैं मेन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट. तो अब आप देखें ये आपके 2 स्टेप्स जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके कंप्लीट हो गए. अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट और दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ कुछ बन सकता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बन सकते हैं. देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी मेन फिगर्स कौन कौन सी हैं, इसमें आप देखें रिवैल्यू हो रहा है
मशीनरी एंड स्टॉक ओनली, तो वो इसमें कवर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप साइमल्टेनियसली ये सारा करेंगे तो आपको बार बार बैलेंस शीट नहीं देखनी पड़ेगी। ये आपने बना लिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई, ये एक्स ये वाई, लाइकवाइज एक्स और वाई। नेक्स्ट देखिए बैलेंस शीट, ये आपने बना ली बैलेंस शीट, एक साथ ही सब ड्रॉ कर लिया। एंड दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च, है ना। बैलेंस शीट आपको जो गिवन है वो है 1 अप्रैल 2022, और इस पे इन लोगों ने सारे कुछ चेंजेस किए हैं, तो ये न्यू बैलेंस शीट हो गई उसी डेट पे आफ्टर एडजस्टमेंट। तो अब हम लोग एक तरफ से चलते हैं तो आपको प्लेसिंग करना इजी होगा। तो अगर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से चल रहे हो तो एक्स की जो कैपिटल के बैलेंसेज हैं वो कहाँ लिखोगे? कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो ये क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बी डी, एंड दिस इज 52,000 एंड 54,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, क्या बात हुई हम लोगों की? जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज गिवन इन योर बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियोज, यानी जो उनका ओल्ड रेशियो था उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जनरल रिजर्व से क्या होगा? इनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज? इंक्रीज करेगी। और आपने ऊपर पढ़ा हुआ है कि अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है ना। तो इसकी क्रेडिट साइड हम लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया? जनरल रिजर्व, एंड इट अमाउंट्स टू रुपीज 4,800 है। तो 4,800 ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना कितना आ गया? 3,800, 1,800, ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में कितना है? 10,000। और वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड हमारे पास लायबिलिटी कितनी है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट सी, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000, यानी आपने वर्कर्स के क्लेम को मीट आउट करने के लिए कितने का रिजर्व बनाया हुआ था? 10,000 का, लेकिन उसमें से केवल हमारी पेमेंट कितना करना है? 6,000। 6,000 है ना क्लेम वर्कर का जो कंपनसेशन बनता है। तो जो रेस्ट अमाउंट ऑफ 4,000 दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो बिकॉज दैट अमाउंट इज फ्री, है ना। तो वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके लिए आप लिखेंगे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। अब जब वो 4,000 है, 4,000 को भी आप इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो दैट इज 2,500 एंड 1,500। देखो कैलकुलेट करो, इतना ही आ रहा है? 4,500 और ये 2,500, 1,500, ठीक है। इसकी बात हो गई। नेक्स्ट आइए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इट इज ए स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी, और ये बहुत ही हर एक कंपनी के लिए बड़ी एक डेंजरस लाइबिलिटी होती है। ये कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है, लीगल है। ये एम्प्लॉइज़ का जो प्रोविडेंट फंड में पैसा है उससे रिलेटेड ये लाइबिलिटी पड़ी हुई है, तो इसको आप नहीं छुएंगे। और बैलेंस शीट भी आप साइमल्टेनियसली बना रहे हैं तो इसमें आप इसको ईपीएफ को पहुंचा दीजिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एंड इट अमाउंट्स टू रुपीज 1,000, ये आपने लिख दिया, ठीक है। क्योंकि हम इसको इसलिए लिख रहे हैं, देखिए कैपिटल का तो यहाँ पे आ गया, और जो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल होगी वो बैलेंस शीट में जाएगी। इसमें आपने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जनरल रिजर्व खत्म, क्योंकि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लाइकवाइज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका आपने ट्रीटमेंट कर लिया। इसमें 6,000 की केवल लायबिलिटी है, तो 6,000 की लायबिलिटी आप वर्कमैन कंपनसेशन पेबल, एंड इट अमाउंट्स टू ओनली 6,000, क्योंकि रेस्ट ऑफ द अमाउंट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो इसकी बात हो गई। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपने बैलेंस शीट में शो कर दिया। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। इज देयर एनी चेंज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स? नो, इन दैट केस द सेम अमाउंट इज टू बी रिटन, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आर शोन एट 5,000, ये आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है।
तो आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब आप नेक्स्ट आ जाइए। लायबिलिटी साइड में अब केवल क्या आने को बचा, पार्टनर्स के बैलेंसेस, जो जब ये फाइनल होगा तो आप लिखेंगे, है ना। अब देखिए एसेट साइड, गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल रुपीज 8000। क्या बात हुई इसकी, क्या करते हो इसको, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हो पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को जब ये राइट ऑफ करोगे तो गुडविल तो क्रेडिट होगी, क्योंकि एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं। जब आप हटा रहे हो उसको तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल, लिखिए आप टू गुडविल 8000 है, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे तो वेरी गुड 5000 एंड 3000 गुडविल की बात हो गई। गुडविल आगे कहीं नहीं जाएगी बिकॉज इट हैज़ बीन रिटन ऑफ। नेक्स्ट मशीनरी 38,000। देखो मशीनरी में कोई चेंज है, मशीनरी की वैल्यू चेंज हो रही है। हाँ, इसके रिवैल्यूएशन में दिया है मशीनरी एंड स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। तो नाउ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 45,000 और आपकी बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है 38,000। तो कितने का हमको बेनिफिट हुआ 7,000 का। तो 7,000 का बेनिफिट आप रिवैल्यूएशन में पहुंचा दोगे। बस मशीनरी इट इज, इसमें ध्यान रखना, इसमें भी बच्चे गलती कर जाते हैं, को रिवैल्यूड फिगर लिख दें, नहीं, जितने से चेंज हो रहा है चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो मशीनरी आपकी एसेट है, एसेट बढ़ रही है, तो एसेट जब आपकी इंक्रीज होती है तो क्या होती है डेबिट। तो आपकी जनरल एंट्री भी इसी के साथ सीखते जाओ। जनरल एंट्री क्या होगी, मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो आपने इसको प्लेस कर दिया और ये यहाँ पे चला गया। नाउ द वैल्यू ऑफ योर मशीनरी इज हाउ मच 45,000। बैलेंस शीट में मशीनरी आप दिखाते हैं, एसेट है आपकी, तो इसको भी इसी के साथ चलते चलिए आप। मशीनरी ये आपकी आ गई 45,000। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर में चेंज हुआ है, फर्नीचर नो चेंज, तो फर्नीचर आप एज इट इज लिख देंगे। फर्नीचर अमाउंट्स टू रुपीज हाउ मच, इट इज 15,000। नेक्स्ट sundry debtors, is there any change? So sundry debtors as it is कितना है 33,000 के sundry debtors। नेक्स्ट इज स्टॉक, चेंज है स्टॉक में कुछ? तो स्टॉक क्या हो रहा है हमारा, नाउ द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक इज 8,000। पहले कितना था 7,000, अब वो हो गया 8,000। तो हमें 1,000 का बेनिफिट हो रहा है या लॉस, बेनिफिट। और जब स्टॉक या एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो एसेट क्या होगी डेबिट। तो अगर जनरल एंट्री आप देखें तो स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन, है ना। तो आपका ये भी आ गया स्टॉक केवल जो इंक्रीज्ड वैल्यू 1,000 एंड नाउ द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक इज 8,000। सो दिस वैल्यू इज टू बी ट्रांसफर टू आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट 8,000 रिवाइज्ड वैल्यू। तो यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट इज बैंक। बैंक में कोई चेंज, कोई बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, तो बैंक एज इट इज 25,000, है ना। अब ध्यान देना नेक्स्ट, दिस इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इट इज ए फिक्टिशियस एसेट, है ना। इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, द एसेट्स कैरिंग नो वैल्यूज। तो जब उस एसेट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, जीरो वैल्यू है, तो उसको हटाओगे, है ना। तो हटाओगे तो जनरल एंट्री क्या होगी, किस अकाउंट में ले जाओगे, कहाँ इसको ट्रांसफर करते हो। कोई एसेट आप राइट ऑफ कर रहे हो तो कहाँ ले जाओगे इसको, कैपिटल अकाउंट में, एग्जैक्टली। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, है ना, क्योंकि एसेट को राइट ऑफ कर रहे हो। तो यहाँ पे आ गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितनी अमाउंट है 800 है और इनके ओल्ड रेशियो में आप राइट ऑफ करोगे तो दिस इज 500 एंड 300, ये आपने कर लिया। तो इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब देखें आप ध्यान दें, आपने गुडविल जो वैल्यू की थी, है ना, तो जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड वैल्यू ऑफ गुडविल इट इज एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। तो गेनर हैज टू पे, गेनर डेबिट, तो कौन डेबिट हुआ वाई डेबिट हुआ। और किसने डेबिट किया इसको, एक्स ने, तो 2x। और y में आप कितना लिख देंगे, y को डेबिट कितने से कर दोगे
क्लेम कितना निकला है कंपनसेशन? 3000, ये आपने लिख दिया। क्रेडिट कौन होगा? एक्स, सेक्रीफाइजर है ना? तो एक्स क्रेडिट हो रहा है कितने से? 3000। और किसको डेबिट करोगे? वाई को, वाइज अकाउंट। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखो कोई इसमें अमाउंट छूट रही है या एज इट इज हम समझते हैं पूरा कंप्लीट हो गया? ये भी कुछ बाकी है? बिल्कुल बाकी है, ध्यान दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दैट इज आल्सो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना? तो 8000 रिवैल्यूएशन में और तो नहीं कोई फिगर, सो दिस इज 8000। दिस साइड एक्सीड्स तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सो एक्स 5000 and 3000. Partners are to be credited with this figure. तो profit 5000 and 3000, है ना? ये वैल्यू आ गई। इसके बैलेंसेस निकालो, या और भी कुछ है? कंप्लीट है? निकालिए, टोटल करिए और इसका बैलेंस बताइए हमको। 300, हाँ वो तो अभी बैलेंस शीट में आके लिखेंगे, है ना? क्योंकि अभी आप पहले इसके जो बैलेंसेज आएंगे यही तो उसमें आप ले जाओगे रिवाइज्ड बैलेंसेस, है ना? तो इसका देखिए टोटल 60,300। इसका देखिए टोटल 500, यही है ना? 5 आएगा, 65,500 टोटल। देख लो एक बार फिर से, 65,500। So this is 65,500 and 60,300, and balance, this is your closing balance, balance CD, it is 60,000 and 54,000, ठीक है? This is 54,000. In these new balances of partners capital are to be transferred in new balance sheet. क्लियर है ना? तो आपकी कैपिटल X और Y 60,000 and 54,000. Now total 126,000 this side, चेक कर लो 30,6,2 कैरी किया 1,26,000, है ना? तो इसमें आप देखें ये बड़ा इजी होता है और एक्यूरेसी के चांसेस 100%, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग ऑल दीज अकाउंट साइमल्टेनियसली। और आपको इसमें अलग से बार बार जैसे बच्चे रिवाइज करते हैं वो आपको नहीं करना होता है, आप डायरेक्टली इनकी प्लेसिंग करना थोड़ा सीख लो। इस क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज कर लो और फिर इसी के तरीके से और भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप पैटर्न ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप थोड़ा हमारा पैटर्न सीखने की कोशिश करो, जिससे कि आपका कम टाइम में और विद 100% एक्यूरेसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो ठीक है बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसमें जो प्रॉब्लम्स हो वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, थैंक यू।